विधियां, बैटरी चार्जिंग की कितनी विधि है? 5 विधि पढ़नी है आपको। कौन सी कितनी पढ़नी है? 5 विधि होती है। पहली जो पढ़ो जिसका नाम है स्थिर करंट विधि। स्थिर करंट विधि, स्थिर करंट विधि। एक तो सारे कैमरामैन बन जाता, दुख तो ये है। बैठ जा फिर, कोई नहीं, चले आ जाओ। चार्जिंग की विधियां पढ़ रहे, कितनी विधि होती है? 5। पहली विधि का नाम है स्थिर करंट विधि, स्थिर करंट विधि। अच्छा, अब आपको करंट देना है तो सेलों को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? आपको करंट क्या करना चाहिए? सब पे बराबर होना चाहिए। तो कौन सा क्रम सही रहेगा? श्रेणी में रहेगा ना। समांतर क्रम में तो करंट अलग अलग चलता है। चलो इस विधि में, कौन सी विधि की बात कर रहे हो आप? हाँ, इस विधि में एक से अधिक सेलों को, एक से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, संयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं, इंपॉर्टेंट अगली चीज बता रहा हूं। नाम में छुपा वैसे तो स्थिर करंट है, करंट देना तो श्रेणी में जोड़ना पड़ेगा, कोई दूसरा इलाज नहीं। लेकिन आपको जो याद रखना वो आपको ये याद रखना, इस विधि में, कौन सी विधि है? स्थिर करंट विधि। इस विधि में बैटरी को क्षमता का 1/10वां भाग दिया जाता है। वेरी 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 मोस्ट लाइन है। स्थिर करंट विधि में चार्जिंग करंट का मान कितना होता है? क्षमता का 1/10वां भाग। जैसे मान लो एक बैटरी 10 एम्पीयर की, कितने एम्पीयर की? 10 एम्पीयर की, तो उसको चार्जिंग करंट कितनी होनी? एक बैटरी की क्षमता 10 एम्पीयर है, कितनी है? 10 एम्पीयर है। चलूं आगे। अच्छा, तो उसको जो चार्जिंग करंट दी जानी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 1 एम्पीयर। कितनी होनी चाहिए भाई? क्षमता का 1/10वां भाग। 10 बोल रहा तो क्षमता की जगह क्या रख दो? 10 का मतलब इंटू होता ही है। 10 इंटू 1/10, 10 से 10 कट गया, कितना बच गया? 1 एम्पीयर बच गया। अगर बोले क्षमता 20 है तो एम्पीयर करंट कितनी होगी? 20 इंटू 1/10, 1 0 से 1 0 खत्म, बच गया कितना? 2 एम्पीयर। समझ आ रही है मेरी बात? आपको तो इतना याद रखना, इतना पूछेगा। स्थिर करंट विधि में दी जाने वाली करंट का मान होता है क्षमता का 1/10वां भाग। चलो आगे दूसरी विधि, उसी विधि का नाम है स्थिर वोल्टेज विधि। स्थिर वोल्टेज विधि। पता चल गया होगा किस क्रम में जोड़ेंगे? हाँ, इस विधि में बैटरी को समांतर क्रम में, किस क्रम में? समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, संयोजित किया जाता है। चले आगे। इंपॉर्टेंट ये नहीं, इंपॉर्टेंट अगली लाइन है। ध्यान क्या रखना है? इस विधि में बैटरी को क्षमता का 125% वोल्टेज प्रदान किया जाता है। कितना परसेंट है? 125% दिया जाता है। क्यों सर, इसमें ज्यादा क्यों देते हैं? समान अगर वोल्टेज का मान क्या रहता है? समान रहेगा। अगर सब पे बराबर जाएगा तो चार्ज होगा नहीं, उससे ज्यादा ही देना पड़ेगा आपको, बैटरी को उससे ज्यादा ही देना पड़े। इसलिए बोला जाता है कि बैटरी को अगर वोल्टेज से चार्ज कर रहे हो तो कितना देना पड़ेगा उसको? क्षमता का 100। करंट बोले तो 1/10होगा। करंट क्या रखी जाती है? कब? वोल्टेज क्या रखी जाती है? ज्यादा। चलूं क्या आगे? तो करंट पूछे तो 1/10वां भाग रखा जाता है, और अगर वोल्टेज पूछे तो 125%। क्षमता का 125% दिया जाता है, क्षमता का 125% दिया जाता है। चलूं आगे। अगली विधि है ट्रिकल चार्जिंग विधि। 95% लगा लेना, आएगा क्वेश्चन। ट्रिकल चार्जिंग विधि कहते किसे? इस विधि का उपयोग
का उपयोग, इस विधि का उपयोग केवल सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए, सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। चलो आगे, केवल कौन से दोष को दूर करने के लिए किया जाता है? ये चीज मैं पहले भी करवा चुका हूं, आप लोग अगर आप पता हो तो। ट्रिकल चार्जिंग विधि इसलिए बनेगी, ये केवल कौन से दोष को दूर किया जा सकता है? सल्फेशन दोष। बता चुका हूं सल्फेशन दोष किसे कहते हैं। अगला, इस विधि में कौन सी विधि है? ट्रिकल चार्जिंग विधि। इस विधि में बैटरी को कई हफ्तों तक चार्ज किया जाता है। बोलो मत। कई हफ्तों तक क्या किया जाता है? इसको चार्ज, बैटरी को लगा के छोड़ देता है, धीरे धीरे चार्ज होती रहती है। इसकी क्षमता करंट क्या होगी? इस विधि में बैटरी को क्षमता का 2 या 3% या 1 एम्पीयर से भी कम, करंट दिया जाता है। चलेगा। सल्फेशन दोष को दूर करने, आपको इतना पूछा जाएगा कि ट्रिकल चार्जिंग विधि का प्रयोग कौन से दोष को दूर करने के लिए किया जाता है? कौन से दोष को दूर करने के लिए किया जाता है? सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। चलूं आगे। अगला, फोन वाला खाएंगे। इस विधि में बैटरी को क्षमता का कितना दिया जाता है? 2 या 3% प्रतिशत पूछे तो 2 या 3% दिया जाता है। प्रतिशत में पूछे तो, करंट पूछे तो 1 एम्पीयर से भी कम दिया जाता है। दोनों चीजें समझ आ रही है? अगर प्रतिशत पूछे तो क्षमता का 2 से 3% दिया जाता है। करंट में पूछे तो 1 एम्पीयर से भी कम दिया जाता है। चलो आगे। अगली विधि का नाम है बैटरी चार्जर विधि। इतना देखो फिर चलते हैं। तो है वही बैटरी के फूलने का कारण, वही तो बता रहा था, इस दोष के कारण उत्पन्न हो जाती है। बैटरी क्या हो जाती है? प्रेग्नेंट हो जाती है, फूल जाती है। चले आगे। अगला आ जाओ। अगली विधि का नाम है क्या? बैटरी चार्जर विधि। बैटरी चार्जर विधि या इसे रेक्टिफायर विधि भी बोलते हैं। अरे समझ नहीं आ रही क्या एक बार में? बैटरी चार्जर विधि या रेक्टिफायर विधि, ये सबसे उत्तम विधि होती है। सबसे उत्तम विधि होती है। सबसे उत्तम विधि है। सबसे सरल पूछे तो सबसे सरल भी है। ये सबसे सरल विधि है। घर पे जाता हो, चार्जर उठाए, सीधा चार्जर ठोक देता हो ना, इससे सरल तो क्या होगा बताओ? चले आगे। या तो सबसे उत्तम विधि भी यही है, सबसे सरल विधि भी यही है। इस विधि में रेक्टिफायर प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? रेक्टिफायर के रूप में लिखना है SCR। बैटरी चार्जर जो होता है ना, उसके अंदर क्या लगा होता है? रेक्टिफायर में कई प्रकार होता है। रेक्टिफायर में भी क्या होता है? SCR होता है। रेक्टिफायर के बारे में आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे, थोड़ा बहुत फर्स्ट ईयर में भी आया। इस विधि में रेक्टिफायर लगा होता है। ये क्या काम करता है? रेक्टिफायर ये AC को DC में बदलता है। AC को DC में बदलता है। तो यहां से लेकर ये लाइन याद रखना। AC को DC में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है? रेक्टिफायर। AC को DC में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाएगी? रेक्टिफायर कहलाती है। अच्छा, बैटरी चार्जर में रेक्टिफायर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? SCR का। SCR का पूरा नाम भी याद रख लेना, पूछा जा सकता है। SCR का पूरा नाम होता है सिलिकॉन। S का मतलब सिलिकॉन, C का मतलब था कंट्रोल, सिलिकॉन कंट्रोल, R का मतलब तो पता ही है रेक्टिफायर।
चलें आगे। तो SCR का पूरा नाम क्या हो गया? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। चलो आगे, इससे क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर क्या मतलब AC को DC में बदल आपको क्या देता है? आवश्यकता अनुसार बैटरी चार्ज कर देता है। तो इसके अंदर इतना ही है। एक लास्ट विधि है, 4 होगी ना ये, 5 विधि, बूस्टर चार्जिंग विधि। बूस्टर चार्जिंग विधि, बूस्टर चार्जिंग। बूस्टर का मतलब क्या था? बूस्ट का मतलब क्या था? अपन बोलते हैं ना बूस्ट, उसका मतलब होता है करंट को बढ़ाने, किसी चीज को भी बढ़ाने, किसी चीज को भी बढ़ाने के वाली जो युक्ति उसको क्या बोलते हैं? बूस्टर ही बोलते हैं। चलो आगे, जैसे DC को बढ़ाने वाला जो साधन है ना वो बूस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? बूस्टर कहलाता है। वैसे बूस्टर चार्जिंग विधि, इस विधि में या वह विधि जिसमें वह विधि जिसमें धारा का मान बढ़ाकर कम समय में बैटरी को चार्ज किया जाता है। बैटरी को चार्ज किया जाता है। वह कौन सी विधि? बूस्ट चार्जिंग विधि। ध्यान रखना, धारा का मान बढ़ाकर कम समय में अगर आपको बैटरी को चार्ज करना है तो कौन सी विधि कहलाती है? बूस्टर चार्जिंग विधि। बाकी समय थोड़ा बहुत क्या लगता है? समय लगता है। इस बूस्ट चार्जिंग विधि में बैटरी खराब होती है नहीं? कहां? अरे मैं, आप फिर पढ़ क्या रहे हो गधो? मैं बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं धारा जो दे रहे हो ना आप, उसको क्या कर दो? आप बढ़ा दो, जिससे बैटरी क्या होगी? जल्दी चार्ज हो जाएगी। इस विधि का प्रयोग बहुत कम करते हैं, यूज नहीं कर, खाली बैटरी की अवस्था जांचने के लिए कर लेते हैं। भाई बैटरी आपकी चालू है कि नहीं। कई बार फोन लेकर नहीं जाते कि दुकान वाले के पास, वो एक लेता है, बैटरी को एक झटका लगाता है, जिससे बैटरी एक बार के लिए क्या होती है? हल्की सी चार्ज हो जाती है, जिससे उसको पता चलता है आपकी फोन सही है या नहीं है। कभी करवाए ना फोन तो तैयार है, अभी वाले चलो इनबिल्ट आती बैटरी, पहले वाले तो बैटरी थी ना, हमने बहुत करवाए, तो वो लेता था, मैंने कहा यार बैटरी चेक करो तो सही है। हाँ, इमरजेंसी, वही तो एक बार के लिए क्या करते हैं? धारा का मान बढ़ा के बैटरी को क्या कर लेते? चार्ज, जिससे आपको पता चल जाएगा बैटरी में दुख है कौन से। सीधी सी बात होनी। आपको फोन की बैटरी ना कई बार बोलते हैं ना कि अलग अलग चार्जर नहीं लगाना चाहिए, एक चार्जर लगाओ, तो फोन की आयु ज्यादा चलती है। कारण क्या है? आपका जो चार्जर है ना, जो फोन के लिए बनाया गया, उतनी ही करंट या इतनी वोल्टेज निकालता है जिसको बैटरी को चाहिए होता है। अब अपन दूसरा लगा लेते हैं, वो करंट क्या देगा? ज्यादा देने लग जाता है या कम देने लग जाता है, जिससे बैटरी क्या करने लगती है? या तो वोल्टेज को ज्यादा खींचने लग जाती है या ज्यादा निकलने लग जाती है, जिससे बैटरी क्या हो जाती है? खराब। इसलिए बोलते हैं एक ही चार्जर यूज होना चाहिए। तो दिक्कत समझे, परेशानी यहां तक देखो, फिर आगे चलते हैं। अब थोड़े को बैटरी चार्जिंग अवस्था चले। आप लोगों ने बैटरी चार्जिंग पढ़ ली, कितनी विधि थी? 5। कौन सी? स्थिर करंट विधि। स्थिर करंट विधि में क्षमता का कितना दिया जाता है? 1/10। स्थिर वोल्टेज विधि में क्षमता का 125%। इसके बाद कौन सी थी? ट्रिकल चार्जिंग, केवल सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। इस विधि में कई हफ्तों तक क्या किया जाता है? बैटरी को चार्ज किया जाता है। क्षमता का 2 से 3% या 1 एम्पीयर से भी कम दिया जाता है। उसके बाद बैटरी चार्जर विधि सबसे उत्तम, सबसे सरल विधि होती है। इसके अंदर रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग करता है। SCR का पूरा नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर होता क्या? AC को DC में बदलने वाली युक्ति। उसके बाद कौन सी? बूस्टर चार्जिंग विधि। इसमें होता क्या? चार्ज को बूस्ट करके कम समय में बैटरी को चार्ज किया जाता है। अब है बैटरी चार्जिंग अवस्था, बैटरी की चार्जिंग अवस्था। 4 ही अवस्था हो सकती है। या तो बैटरी क्या हो सकती है? फुल चार्ज, या तो बैटरी आपकी क्या हो सकती है? फुल चार्ज। या आपकी बैटरी क्या हो सकती है? हाफ चार्ज। या क्या हो सकती है? डिस्चार्ज। या क्या हो सकती है? या खराब हो सकती है, जिसको आप खराब बोल सकते हो, डेड बोल सकते हो, खराब या डेड। चलेंगे। तो ये 4 अवस्था होती है। इसके अलावा कोई बैटरी कोई अवस्था सुनी क्या कभी? या तो आपकी बैटरी क्या है? फुल चार्ज है, या आपकी बैटरी डिस्चार्ज है, या बैटरी हाफ चार्ज है, या बैटरी आपकी आ चुकी खराब हो चुकी। इसके अलावा कोई बनेगी नहीं ना। चलो, यहाँ पे आप ध्यान रखना, आपेक्षिक घनत्व तो आगे पढ़ूंगा क्या होता है। यहाँ था वोल्टेज। अरे पूछ ले कोई मन में तो
तो सवाल है क्या? तो दोष आ जाएगा ना उसमें, ओवरलोड होती। जैसे करंट ओवर हो जाती, क्यों नहीं, उसका तो बता दिया ना, जैसे करंट क्या होती है, ओवर होती है, कौन सा दोष आ जाएगा? बकलिंग दोष आ जाएगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ चार्जिंग अवस्था तो इतनी हो सकती है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकती। चले आगे, आ जाओ। आप लोगों को दो चीजें याद रखनी है। फुल चार्ज में जो होती है बैटरी, उसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.25 से 1.28, 1.25 से 1.28 अपेक्षित घनत्व। अब मैं आगे करूंगा अपेक्षित घनत्व बैटरी में ना। अपेक्षित घनत्व मानने के लिए एक हाइड्रोमीटर आता है, विधियां करूंगा आगे 3। चलो आगे, जिसमें हाइड्रोमीटर विधि है पहली, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी है हाइरेट डिस्चार्ज सेल्सियस विधि, और चौथी होती है बुलबुला विधि, जिसके अंदर बुलबुला निकलते आगे बताऊंगा। अब लोगों को क्या होगा, अगर आप अपेक्षित घनत्व माप रहे हो किसी चीज का, तो उसके अंदर क्या फ्लोटर जब डालते हो आप, जैसे आप थर्मामीटर और नहीं होते, उसके अंदर ऊपर मान लिखे होते हैं, ऊपर पढ़ना पड़ता है। यदि बैटरी का अपेक्षित घनत्व, बैटरी का अपेक्षित घनत्व का मान 1.25 से 1.28 के बीच है, 1.25 से 1. तो आपकी बैटरी क्या फुल चार्ज है। चलूं आगे, तो इसका प्रति सेल वोल्टेज होगा 2.2 वोल्ट, 2.2 वोल्ट। फुल चार्ज बैटरी का प्रति सेल वोल्टेज कितना होता है? फुल चार्ज बैटरी का अपेक्षित घनत्व का मान कितना होता है? 1.25 से 1.28। यहां तक कोई दिक्कत समस्या? अगला, हाफ चार्ज बैटरी का अपेक्षित घनत्व 1.20 से 1.25, 1.20 से 1.25, 1.20 से 1.25। प्रति सेल वोल्टेज कितना होता है? 2.15 वोल्ट, 2 वोल्ट से 2.15 वोल्ट। पूरा लिख देता हूं। प्रति सेल वोल्ट होगा 2 वोल्ट से 2.15 वोल्ट के बीच। चलो आगे, तो हाफ चार्ज बैटरी का जो होगा उसका वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 से 2.15 के बीच में आ जाएगी। अपेक्षित घनत्व का मान कितना हो जाएगा? 1.25, 1.20 से 1.25। अगर आपकी बैटरी का डिस्चार्ज है, उसमें अपेक्षित घनत्व का मान क्या होगा? 1.18, 1.18। प्रति सेल वोल्टेज होगा 1.8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, या 2 वोल्ट से कम, 2 वोल्ट से कम। चले आगे, दोबारा सुन लेना। फुल चार्ज बैटरी का अपेक्षित घनत्व का मान कितना है? 1.25 से 1.28। प्रति सेल वोल्टेज 2.2 वोल्ट। हाफ चार्ज अगर पूछे, हाफ चार्ज है तो उसका अपेक्षित घनत्व कितना होगा? 1.20 से 1.25। प्रति सेल वोल्टेज कितना होगा? 2 से 2.15 वोल्ट के बीच में। अगर आपकी बैटरी का डिस्चार्ज है तो अपेक्षित घनत्व का मान क्या होगा? 1.8, 1.18, 1.18। चलो आगे, वोल्टेज का 1.8 वोल्ट या 2 वोल्ट से कम, 2 वोल्ट से कम ही तो है, या 2 अगर मिलेगा तो ऑप्शन में यही आपको 1.8 वोल्ट। बाई चांस नहीं मिले तो आपको मिलेगा 2 वोल्ट से कम। चलूं आगे, अगला, अगर आपकी बैटरी क्या होती है? डेड हो चुकी है, डेड हो चुकी है, तो अपेक्षित घनत्व का मान कितना आएगा? कुछ नहीं आएगा, तभी तो खराब हुई है। प्रति सेल वोल्टेज कितना हो जाएगा? 1.8 वोल्ट से कम, से कम। चलो आगे, वोल्टेज बताएगा नहीं, इसका आ जाएगा 1.18 वोल्ट से कम। अगर आपका क्या हो चुका है? अपेक्षित घनत्व का मान 1.18 से कम आ रहा है, से क्या आ रहा है? कम आ रहा है, तो आपकी बैटरी क्या हो चुकी है? खराब हो चुकी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए पहले करवा रहा हूं। वोल्टेज बताएगा नहीं ना, तभी तो बता रहा हूं, पहले गलती से बोल गया। खराब ही हो गया तो वोल्टेज अगर होगा तो बैटरी चार्ज पकड़ लेगी ना। नहीं समझे मेरी बात को? अगर उसके अंदर वोल्टेज है तो थोड़ा बहुत होगा तो बैटरी खराब थोड़ी हुई है, चल जाएगा। खराब ही हो चुकी है, समझ लो, वोल्टेज कुछ बताएगा नहीं, लेकिन अपेक्षित घनत्व बता देगा। क्यों? द्रव होता है ना बैटरी में, फ्लोटर डालेगा तो कुछ ना कुछ बताएगा। तो उसके अंदर क्या होगा? जो ये अपेक्षित घनत्व का मान है वो 1.18 से क्या जाएगा? कम। जिससे आपको पता चल जाएगा बैटरी आपकी क्या हो चुकी? खराब हो चुकी है। दोबारा सुन लेना, अगर फुल चार्ज बैटरी पूछे तो अपेक्षित घनत्व का मान 1.25 से 1.28 के बीच। हाफ चार्ज का पूछे तो 1.20 से 1.25। डिस्चार्ज का पूछे तो 1.18। चलो डेट का पूछे तो 1.18 से भी कम। फुल चार्ज बैटरी का प्रति सेल वोल्टेज 2.2 वोल्ट, हाफ का 2 से 2.15। डिस्चार्ज का पूछे तो 1.8 वोल्ट या 2 वोल्ट से कम, और उसमें तो बताएगा नहीं वोल्टेज पर। चलेंगे आगे, इतना उतारो फिर चलते हैं। मस्ट है और ये सवाल पूछे जाएंगे। चलें आगे, एक बार दोबारा से फिर बता दो। अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज है तो आप ऐसे घनत्व का मान कितना होगा? 1.25। फुल चार्ज है 1.25 से, डिस्चार्ज है तो चप्पल दिख रही 220 वोल्ट।
अरे मैं पूछा अगर डेड है, सेल खराब हो चुका तो अपेक्षित घनत्व तो कितना होगा? से कम। अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज है तो अपेक्षित घनत्व का मान 1.18 पूरा पूरा। अगर आपकी बैटरी हाफ चार्ज है तो 1.20 से 1.25। अच्छा, आपकी सेल खराब हो चुका है, चुप रहना, आपका सेल खराब हो चुका है, ठीक है, डेड है, उस कंडीशन में प्रति सेल वोल्टेज का मान कितना होगा भरत? आपका सेल खराब हो चुका है, वोल्टेज हमारा था ना, वोल्टेज नहीं है, जीरो। अरे लिखा हूं तब कुछ होगा, तो लिखा हूं ना, होता ही नहीं है। 1.5 सेल का प्रति सेल वोल्टेज कहां से होगा? खराब ही हो चुका वो। अच्छा, फुल चार्ज बैटरी का, फुल चार्ज बैटरी में प्रति सेल वोल्टेज कितना होता है? 2.2 वोल्ट होता है। और हाफ चार्ज का? हाफ चार्ज 1.8 वोल्टेज बताओ। 2 वोल्ट या 2.2 से 2 वोल्ट से 2.15 वोल्ट, 2 वोल्ट या 2 पॉइंट से 2.15। और डिस्चार्ज हो चुकी है तो प्रति सेल वोल्टेज 1.8 या फिर 1.2 से कम, 1.8 या 2 से कम। जी तेरो आ गया। बैटरी चार्जिंग अवस्था जांचने की विधि, विधियां चले आगे। अब आपको पता कैसे चले सर, तो उसको चेक कैसे करें? तो बैटरी चार्जिंग अवस्था जांचने कितनी विधि होती है? 3 विधियां, 3। मैंने कहा पहली विधि कौन सी? पहली विधि का नाम है हाइड्रोमीटर विधि, हाइड्रोमीटर विधि। दूसरी विधि का नाम है हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर विधि, डिस्चार्ज सेल टेस्टर विधि। और तीसरी विधि का नाम है बुलबुला विधि, बुलबुला मेथड। चलूं आगे। तो 3 विधि होती है बैटरी चार्जर की विधियां। पहले पढ़ रहे हैं हाइड्रोमीटर विधि। सबसे पहले तो ये बताओ, हाइड्रोमीटर मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? या आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? हाइड्रोमीटर कहलाता है। इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। आपेक्षिक घनत्व मापने वाला, आपेक्षिक घनत्व मापने वाला जो यंत्र वो क्या कहलाता है? हाइड्रोमीटर कहलाता है। चलो आगे। अब आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, मीटर है ना, मीटर, हाइड्रोमीटर। चलो आगे। अच्छा, आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ते आ रहे हो, आपने पढ़ा ना आयतन, आपेक्षिक घनत्व नहीं पढ़ा क्या? घनत्व किसको बोलते? खाली घनत्व, खाली घनत्व किसको बोलता है? फॉर्मूला नहीं बताया क्या कोई? इकाई आयतन में पदार्थ की मात्रा, इकाई आयतन में पदार्थ की। चलो पहले बता देता हूं। और सबसे पहले आप पढ़ोगे घनत्व। घनत्व किसे कहते हैं? इकाई आयतन में, इकाई आयतन में पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? घनत्व कहलाती है। घनत्व ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन, द्रव्यमान बट्टा आयतन। देखो, इकाई आयतन में पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान ही तो बोलते हैं। इकाई आयतन में पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? घनत्व कहलाती है। तो फॉर्मूला बन गया द्रव्यमान बट्टा आयतन। द्रव्यमान किस में मापा जाता है? केजी में। और आयतन मीटर क्यूब स्क्वायर में तो क्षेत्रफल होता है ना, ये क्या होगा? क्यूब। क्या है? मीटर क्यूब। ये सवाल आप याद रखना, पूछ सकते हैं। घनत्व की इकाई क्या होती है? केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब। ये सवाल है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। घनत्व की इकाई होती है केजी प्रति मीटर क्यूब। आप जो पढ़ रहे हो वो आप पढ़ रहे हो आपेक्षिक घनत्व। क्या पढ़ रहे हो? आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व किसे कहते हैं?
पानी का आयतन, पानी का आयतन बट्टा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी का आयतन, पानी का आयतन का अनुपात क्या कहलाता है? आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। डेफिनेशन ऐसे बनती है, किसी पदार्थ का पानी में घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी के घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है? आपेक्षिक घनत्व। फिजिक्स के अंदर सबसे बढ़िया पढ़ाएंगे आप लोगों को, फिलहाल अभी के लिए इतना याद रखो, पानी का आयतन, नॉर्मल पानी का आयतन बटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी का आयतन। चलो आगे, इनका अनुपात क्या कहलाता है? आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। अब देखो आयतन है ऊपर इकाई क्या बनेगी इसकी? ऊपर भी मीटर क्यूब, नीचे भी, तो कट गया, कोई इकाई नहीं बची। तो याद रखना आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, कोई इकाई नहीं होती। किसकी इकाई नहीं होती? आपेक्षिक घनत्व। खाली घनत्व पूछे क्या थे? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, दोनों में अंतर ध्यान रखना। खाली अगर आपेक्षिक घनत्व पूछे तो आपेक्षिक घनत्व कोई इकाई नहीं होती। अगर आपको पूछ ले घनत्व की इकाई क्या होती है तो केजी प्रति मीटर क्यूब। चलो क्या, इसीलिए मैंने अभी आपने आपेक्षिक घनत्व पढ़ाया था ना, फुल चार्ज 1.25 से 1.28, पीछे कोई इकाई थी क्या? तो आपेक्षिक घनत्व कोई इकाई नहीं होती। अगला, तो आपेक्षिक घनत्व मापने वाले यंत्रों में पहले लिखा क्या होता है? हाइड्रोमीटर होता है। चलो आगे, अगला, कोई इकाई नहीं होती। हाइड्रोमीटर की बॉडी, हाइड्रोमीटर की बॉडी पॉली ग्लास की बनी होती है। कौन सी गिलास की? पॉली ग्लास की बनी होती प्रैक्टिकल वाले सबको बोलना, वो आपको दिखा देंगे। चलो आगे, तो हाइड्रोमीटर की जो बॉडी होती है किसकी बनी होती है? पॉली ग्लास की। अच्छा, हाइड्रोमीटर जो फ्लोटर जो होता है, हाइड्रोमीटर के फ्लोटर में लेड की गोलियां, लेड की यानी कि पीबी, लेड की गोलियां होती है, लेड की गोलियां, और जिससे पाठ्यांक लिया जाता है। जैसे आप थर्मोमीटर मुंह नहीं डालते, तो पॉइंट ऊपर नहीं जाता कितना डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे आप क्या करते हो, ये हाइड्रोमीटर लेते हो, बैटरी को वेंट प्लग खोले, उसके अंदर आप डुबाते हो, सीधा डुबाते हो, फिर आप देखते हो कि हाइड्रोमीटर जो पाठ्यांक अगर 1.25 से 1.28 के बीच में तो बैटरी फुल चार्ज है। अगर बैटरी की जो अवस्था है वो 1 पॉइंट कितने से 1.20 से 1.25 के बीच में, तो कितनी होगी? हाफ चार्ज। अगर 1.18 है तो डिस्चार्ज, 1.18 से भी कम होगी तो बैटरी खराब। चलो आगे, ये क्वेश्चन याद रखना। आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर यूज होता है। हाइड्रोमीटर की बॉडी जो होती है पॉली ग्लास की बनी होती है। एक हाइड्रोमीटर में जो गोलियां जो भरी होती है वो किसकी बनी होती है? पीबी या लेड की भरी होती है। अगला एक बात और कि इसकी कोई इकाई नहीं होती, इसकी कोई इकाई नहीं होती। एक चीज और, यदि द्रव पतला है, यदि क्या आपका द्रव पतला है, बैटरी में तो द्रव डाला वो क्या है? पतला। तो आपेक्षिक घनत्व का मान क्या आएगा? न्यूनतम आएगा, अधिकतम न्यूनतम आएगा। अगर पानी क्या हो चुका है आपका? पतला हो चुका है। ज्यादा अगर डाल दिया तो क्या होगा? आपेक्षिक घनत्व का मान क्या होगा? कम। यानी कि यदि द्रव पतला है तो आपेक्षिक घनत्व न्यूनतम होता है, न्यूनतम होगा। अगर द्रव गाढ़ा है, यदि द्रव गाढ़ा है तो क्या होगा? आपेक्षिक घनत्व अधिक होगा। चलो आगे, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है द्रव्यमान के बारे में, सॉरी आपेक्षिक घनत्व के बारे में। दोबारा सुन लेना, आपेक्षिक घनत्व मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? हाइड्रोमीटर। पहली बात ये। अच्छा, घनत्व कोई इकाई तो क्या थे? केजी प्रति मीटर क्यूब। आपेक्षिक घनत्व कोई इकाई नहीं होती। हाइड्रोमीटर की बॉडी जो थी पॉली ग्लास की बनी होती है, उसके अंदर गोलियां भरी होती है, वो बनी होती है पीबी की, लेड की। किसी बनी होती है? लेड की बनी होती है। यदि आपकी बैटरी का क्या द्रव जो पतला है तो आपेक्षिक घनत्व का मान कम आएगा, अगर गाढ़ा है तो ज्यादा आएगा। सवाल ये आया था एक बार कि आप हाइड्रोमीटर का अधिकांश भाग द्रव में डूब चुका है, तो आपेक्षिक घनत्व का मान क्या होगा? अधिकतम, न्यूनतम, शून्य, इनमें से कोई नहीं। आपने फ्लोटर पकड़ा, जांचने के लिए डाला, तो फ्लोटर का अधिकांश भाग क्या हुआ? उसके अंदर डूब गया, द्रव के अंदर डूब गया, तो आपेक्षिक घनत्व का मान क्या होगा? न्यूनतम। पतला तभी तो डूब गया ना, नहीं समझे मेरी बात को? वो द्रव पतला था इसलिए तो क्या होगा? फटाक से अंदर चला गया। इसका मतलब क्या है? आपेक्षिक घनत्व का मान क्या है? न्यूनतम। तो एक सवाल था, याद रखना,
एक फ्लोटर को क्या करो, जब आप द्रव के अंदर डालते हो तो अधिकांश भाग डूबा हुआ है, तो उसका क्या होगा, अपैक्ष घनत्व तो न्यूनतम होगा। कोई दिक्कत समझे परेशानी? दोबारा उतारो फिर डालते हैं। चले आगे, आगे आ जाओ। ये तो थी कौन सी विधि आपकी, हाइड्रोमीटर विधि। अगली है आई रेट, आई रेट सेल्फ टेस्टर विधि। आई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर विधि, उसको हिंदी बोलते हैं उच्च दर विसर्जक सेल। उच्च, उच्च, आई का मतलब क्या होता है, उच्च होता है, और रेट का मतलब दर, उच्च दर, डिस्चार्ज का मतलब विसर्जक, उच्च दर विसर्जक सेल टेस्टर विधि या सेल परीक्षक, टेस्टर को बोलते हैं, परीक्षक बोलते हैं क्या, टेस्टर विधि। आगे आप बना टेस्टर विधि, ये किताब में देखना हिंदी में नाम, उच्च दर विसर्जक सेल टेस्टर विधि या हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर विसर्जक। चलो आगे, हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर विधि होता क्या इसके अंदर, इस विधि में, इस विधि में, विधि में, विधि में, विधि में लकड़ी के दो दस्तानों, दो दस्तानों पर, दो दस्तानों पर नुकीली, इस विधि में लकड़ी के दो दस्ताने पर, दिखने में कुछ ऐसा होता है, बैटरी कुछ ऐसी होती है, एक तरफ माइनस। इन दो नुकीले दस्तानों को क्या कहा जाता है, नुकीले दस्तानों को, दस्तानों, नुकीले, दो नुकीली, वो डस्टर का है ना, सही लाइन सही लिख देता हूं, दस्तानों पर नुकीली, दो नुकीले दस्तानों, नुकीले दस्तानों, दस्तानों को बैटरी के टर्मिनल पर लगाया जाता है, बैटरी के टर्मिनलों पर लगाया जाता है, लगाया जाता है। एक एक लाइन ध्यान से देखना, ज्यादा हार्ड नहीं है। एक उपकरण होता है इसके अंदर, कुछ नहीं होता इसके अंदर, एक में लगा होता है नियॉन लैंप। क्या लगा होता है, नियॉन लैंप। ये नियॉन लैंप हो गया, ये होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। जब आप इसको क्या करते हो, इस पर टच करते हो तो क्या होगा, वोल्ट मीटर अपना क्या देगा, पाठ्यांक देगा। वोल्टेज है तो पाठ्यांक देगा ना, परिपथ पूर्ण होगा दोनों के बीच में। यदि वोल्टेज, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक पूरा 2 वोल्ट आता है, कितना आता है, 2 वोल्ट, तो बैटरी फुल चार्ज है, बैटरी फुल चार्ज है। अगर आपको क्या आता है, 2 वोल्ट से कम आता है, पाठ्यांक आता है 2 वोल्ट से कम आता है, तो बैटरी आपकी क्या है, डिस्चार्ज। वैसे इसमें 2 ही अवस्था पता लगती है। चलो आगे, दोबारा लिख देता हूं, लैंप का बता रहा हूं ना, लैंप का, इस विधि में नियॉन लैंप, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया था नियॉन लैंप का। इस विधि में नियॉन लैंप सप्लाई की उपस्थिति को दिखाता है, की उपस्थिति को दर्शाता है, और जैसे परिपथ पूर्ण होगा तो क्या होगा, बल्ब जल जाएगा। जैसे बल्ब क्या करता है, जलता है, तो आपको पता चलेगा कि बैटरी में आप क्या कनेक्ट कर चुके हो। भाई नियॉन लैंप ज्यादातर आप यूज कहां लेते हो, टेस्टर है ना। क्या करता है वो, आपको बताता है है नहीं आ रही है, सप्लाई की उपस्थिति को दर्शाता है, इंडिकेट करने का काम करता है, और कोई काम नहीं होता। चलो आगे, तो यहाँ पे भी क्या काम होगा, धारा की या सप्लाई की इंडिकेट करेगा है या नहीं है। अगला, यदि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक पूरा 2 वोल्ट आता है, कितना आता है, 2 वोल्ट आता है, तो बैटरी फुल चार्ज है, बैटरी
फुल चार्ज है। पहली बात तो ये, यदि वोल्ट मीटर का पैटर्न 2 वोल्ट से कम आता, 2 वोल्ट से कम आता है, तो बैटरी डिस्चार्ज अवस्था में है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी में सबसे ज्यादा इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे थोड़ी देर पहले इसने सवाल पूछा था ना, उसके पास एक वोल्ट मीटर है, पूछा था ना, वो चेक करता है, वो यही चेक करता रहता है। सबसे ज्यादा इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत समझ परेशानी तो लगो और आगे चलो। अगली विधि का नाम है बुलबुला विधि। चले आगे। 2 विधि हो चुकी है, लास्ट विधि आपकी कौन सी? बुलबुला विधि। बुलबुला विधि ये सबसे सरल विधि है, सबसे सस्ती, ये सबसे सस्ती विधि होती है। सस्ती क्या, पैसे लगते नहीं इसके? पैसे लगते नहीं हाँ। सस्ती कैसे? कदे सुन तो लेके, मैंने कहा पैसे नहीं लगते तो सस्ती कैसे? तो वही तो बता रहा हूं। होता क्या इसके अंदर, बैंड प्लग खोले, अंदर देखते हैं बुलबुले उठ रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर बुलबुले ज्यादा उठ रहे हैं तो बैटरी फुल चार्ज है, कम उठ रहे हैं तो डिस्चार्ज है, उठ ही नहीं रहे तो बुलबुले तो देख ही सकते हो, भगवान आंखें दी है ना मोटी मोटी, क्या करना, खोलना। बुलबुले तेजी से उठते हैं तो बैटरी फुल चार्ज। अगर क्या करें, कम उठ रहे हैं तो डिस्चार्ज, उठ ही नहीं रहे तो पापा कट गया। ठीक है, आगे। यदि बैटरी में बुलबुले तेज गति से निकल रहे हैं, तो क्या बैटरी क्या होगी? आते नहीं खत्म हो रही क्या तेरी? यदि बैटरी क्या हो रहा है, बुलबुले तेज गति से निकल रहे हैं, तो बैटरी क्या है? फुल चार्ज। यदि बैटरी में बुलबुले धीमी गति से निकल रहे हैं, तो क्या होगा? बैटरी डिस्चार्ज अवस्था। बैटरी क्या है? डिस्चार्ज अवस्था में। यदि बैटरी में बुलबुले निकलना बंद हो गए हैं, तो क्या होगा? बैटरी क्या हो चुकी है? डेड या खराब हो चुकी है। डेड या खराब हो चुकी है। अगला, ये विश्वसनीय विधि नहीं है। विश्वसनीय विधि नहीं है, भरोसेमंद नहीं है। अरे इतना सटीक नहीं, एक अंदाजा लगता है इस विधि से कि आप बैटरी एक अंदाजा लगा सकते हैं, इससे सटीक नहीं मिल पाता आपको बैटरी डिस्चार्ज है या हाफ चार्ज है फुल चार्ज। सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली विधि का नाम कौन सा? हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर विधि। सबसे ज्यादा उसी का प्रयोग होता है और सबसे कम। चलूं आगे। अगला, ये विश्वसनीय नहीं है, लेकिन ये एक सवाल बनता है, बैटरी अवस्था जांचने की सबसे सस्ती विधि कौन सी है? तो ये सवाल बनता है। चलूं आगे, इसलिए बताया। अगला, एक चीज बतानी भूल गए तो वो देख लो, जिसको बोलते हैं फार्मिंग बोलते हैं। बैटरी में पहली बार इलेक्ट्रोलाइट डालने पर बैटरी में क्या किया? पहली बार इलेक्ट्रोलाइट डाला गया। बैटरी में पहली बार इलेक्ट्रोलाइट डालने पर पहली शुरू होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? फार्मिंग कहलाती है। स्टार्ट में जो पहली बार अगर काम में ले रहे हो आप, तो स्टार्ट में जो अभिक्रिया शुरू होती है उसको क्या बोलते हैं? फार्मिंग कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत समझ लग रही है? चैप्टर यहां समाप्त है। तो पूछना चाह रहे हो तो पूछ लो।
थोड़ा सा मेरे को रिवाइज बता दो, चैप्टर शुरू कहां से होता? चैप्टर शुरू कहां से होता? चैप्टर शुरू होता है सेल बैटरी से चालू किया ना भाई, किस सिद्धांत पर काम करता है, किसने खोजा था, पहला सेल कौन सा था, कैसे कौन सा था, मोटा मोटी बता दो। बैटरी की खोज करता कौन थे? सबसे पहले उसने सेल बनाया था वोल्टा, सबसे पहले वोल्टेज सेल। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस की खोज करता कौन थे? माइकल फेराडे। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। माइकल फेराडे था। इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइसिस पता ही है आप लोगों को। बैटरी में जो इलेक्ट्रोड होते हैं कितने होते हैं? धन और ऋण 2 होते हैं। अब इनमें क्या होता है, कैसे बनते हैं, आप लोगों को पता है। एनोड कौन सा होता है, कैथोड कौन सा होता है? जिससे धारा बाहर निकलती है वो एनोड, जिससे धारा अंदर जाती है वो कैथोड होगा। प्राथमिक सेल जो पढ़े थे, प्राथमिक और द्वितीयक सेल 2 होते हैं। प्राथमिक सेल जो कैथोड है सबका किसका बना होता है? जिंक का बना होता है। सबका कितना बनेगा? जिंक या जस्ते का। मतलब फटाफट बता दीजिए, जो वोल्टेज सेल उसका प्रति सेल वोल्टेज कितना है? 1.08। 1.08। जो पात्र था वो कौन सा था? वोल्टा मीटर। बना किसका था? कांच का या चीनी मीटर। प्रति सेल वोल्टेज 1.08 वोल्ट। एनोड किसका बना था? तांबे का। खत्म। दूसरा सेल को आ जाओ, कौन सा था? डेनिल। दूसरा कौन सा था? डेनिल। पात्र कौन सा था? तांबे का था। पात्र किसका था? एनोड भी किसका? तांबे का था। चलो आगे। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया। प्रति सेल वोल्टेज 1.10 वोल्ट। 1.10 वोल्ट। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग होता? वो तो वोल्टेक ने किया था। CuSO4 कॉपर सल्फेट CuSO4 था। चलो आगे। अच्छा, उसके बाद कौन सा पढ़ा था? लेक्लांसी। सबसे पहला अम्ल रहित सेल कौन सा था? लेक्लांसी सेल था। चलो आगे। पात्र कौन सा यूज किया था? वापस कहां आ गया था? एनोड किसका था? कार्बन का। एनोड किसका? कार्बन। प्रति सेल वोल्टेज 1.46 वोल्ट। 1.40 से 46 वोल्ट था। चलो आगे। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट। लेक्लांसी ने इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया था यार? फटाफट बोलो। NH4Cl। NH4 सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड था ना। उसके बाद था शुष्क सेल। कौन सा था? पात्र किसका था? पात्र किसका था? शुष्क सेल का। जिंक का। पूरा पात्र किसका था? जिंक का। प्रति सेल वोल्टेज 1.5 वोल्ट। पात्र कौन सा था? जिंक का। प्रति सेल वोल्टेज 1. इलेक्ट्रोलाइट बताओ फटाफट। एनोड किसका था? एनोड शुष्क सेल का। एनोड किसका बना होता है? अरे कार्बन का। किसका बना होता है? कार्बन। चलूं आगे। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट बताओ फटाफट। NH4Cl। NH4Cl हाँ, अमोनियम क्लोराइड, ZnCl2, जिंक क्लोराइड और POP। तीन ही था। प्लास्टर ऑफ पेरिस। बी ध्रुव के रूप में किसका प्रयोग किया था? वैसे तो MnO2 करता है। MnO2 को करता है वैसे तो। दुरासाधन दोष दूर हुआ था, आपको पता तो है ना। वो था बी ध्रुव। यहाँ पे बी ध्रुव के रूप में 4 चीजें मिली थी। कौन कौन सी थी? MnO2 तो है ही, कार्बन है ही, NH4Cl पहले याद रखो। उसके बाद ZnCl2। कारण कैसा? अनुपात याद रह जाएगा। 10-10-2-1। चलो 10-10-2-1। तो MnO2, कार्बन और NH4Cl और जिंक क्लोराइड ZnCl2। चलो आगे। तो ये तो था कौन से सेल थे अपने? प्राथमिक सेल थे। उसके बाद 2 सेल थे बटन सेल। कौन कौन से थे? सिल्वर ऑक्साइड और मर्क्यूरी ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड और मर्क्यूरी ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड के दोनों के पात्र थे, किसके बने थे? स्टेनलेस स्टील के। दोनों का एनोड नाम में छुपा है। एक तो सिल्वर ऑक्साइड का था और एक मर्क्यूरी ऑक्साइड का था। चलो आगे। बटन छोटे उपकरणों में यूज होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या था? पेस्ट के रूप में तो था, डाला क्या था? दोनों का क्या था? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दोनों में क्या था? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था। प्राथमिक सेल दो होते, दुरासाधन और स्थान के। ये आपको पता है। फिर था द्वितीयक सेल। यहां तक मेरा चैप्टर खत्म होता है। आपको दिक्कत लग रही है पूछ लो।